कहते हैं ना, जो चाहोगे वो सब मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सिर्फ चाह लेने से कोई चीज मिल सकती है, या फिर इसके पीछे कोई आध्यात्मिक रहस्य छुपा है? आज हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारे देवताओं ने भी इस रहस्य को समझाया था। पहला भाग, अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद। महाभारत के युद्ध से ठीक पहले, जब अर्जुन अपने ही भाइयों और गुरुओं के सामने खड़ा था, वो हिल गया था। उसका मन डगमगा गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा, वो इस पूरे विषय का सबसे गहरा सत्य है। उन्होंने कहा, मनुष्य जैसा भाव अपने मन में रखता है, वैसा ही बन जाता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6। यानी अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर बनोगे। अगर तुम अपने मन में सफलता की छवि रखोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हें सफल बनाने में लग जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यथा श्रद्धा तथा सिद्ध्य। मतलब जैसा तुम्हारा विश्वास होगा वैसी ही तुम्हारी सिद्धि होगी। दूसरा भाग, विष्णु अवतारों में छिपा संदेश। हर युग में जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया, उन्होंने एक बात सिखाई कि इच्छा, विल और कर्म, एक्शन का मेल ही चमत्कार करता है। त्रेता युग में जब राम ने वनवास स्वीकार किया, तो उन्होंने अपने मन में सिर्फ एक संकल्प रखा, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। और उसी संकल्प की शक्ति ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। द्वापर युग में जब कृष्ण ने जन्म लिया, तो उनका भी लक्ष्य स्पष्ट था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। उन्होंने बचपन से ही अपने मन को उसी दिशा में लगाया और जो चाहा वो कर दिखाया। यह हमें सिखाता है कि जो चाहोगे वो तभी मिलेगा जब तुम्हारी चाह धर्म और कर्म के साथ जुड़ी होगी। तीसरा भाग, तपस्या की शक्ति। मिथकों में एक और महान उदाहरण है, रावण, हिरण्यकश्यप, नारद, विश्वामित्र या फिर हनुमान जी की तपस्या। हर एक ने कुछ चाहा था। किसी ने अमरता, किसी ने शक्ति, किसी ने ज्ञान। लेकिन अंतर यह था, जिसने अपनी इच्छा के साथ अहंकार जोड़ा वो विनाश को प्राप्त हुआ, और जिसने अपनी इच्छा के साथ भक्ति और सेवा जोड़ी वो अमर हो गया। हनुमान जी ने जब भगवान सूर्य से विद्या मांगी तो कहा, मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं दूसरों का भला कर सकूं। इसलिए आज भी हनुमान सिर्फ शक्तिशाली नहीं, बल्कि विनम्रता के प्रतीक है। चौथा भाग, इच्छा से सिद्धि तक का मार्ग। अब सवाल है, हम अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें? शास्त्र कहते हैं, संकल्प से सिद्धि तक जाने के 3 नियम हैं। 1, स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर इंटेंशन। जो तुम चाहो उसे पूरी स्पष्टता से देखो। धुंधली सोच कभी साकार नहीं होती। 2, पूर्ण विश्वास, अनशेकेबल फेथ। भगवान पर, खुद पर और अपने कर्म पर भरोसा रखो। बीच में कठिनाइयां आएंगी, पर वही तुम्हारी परीक्षा है। 3, कर्म, राइट एक्शन। सिर्फ इच्छा नहीं, कर्म आवश्यक है। जैसे अर्जुन ने कहा था, मैं युद्ध करूंगा, परिणाम कृष्ण पर छोड़ दूंगा। जब ये तीनों बातें मिलती हैं, तो ब्रह्मांड खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगता है। पांचवा भाग, रामायण से सीख। एक और अद्भुत उदाहरण है, मां सीता की अग्नि परीक्षा और हनुमान जी का लंका जाना। दोनों के पीछे सिर्फ एक चीज थी, अटूट संकल्प। सीता जी ने विश्वास रखा कि राम आएंगे। हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं सीता माता को खोज निकालूंगा। और दोनों की इच्छाएं सच साबित हुई, क्योंकि जहां श्रद्धा प्लस साहस प्लस कर्म एक साथ चलते हैं, वहां भगवान की कृपा अपने आप उतर आती है। तो याद रखना, जो चाहोगे वो सब मिलेगा, लेकिन तब जब तुम्हारी चाह स्वार्थ नहीं बल्कि सत्य पर टिकी हो। भगवान तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है, पर देते जरूर है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चा रखो और अपने विश्वास